अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दौर में हर बंदा गमों के अंदर मुब्तला है, परेशानियों से घिरा हुआ है, तकलीफ़ में मुब्तला है। ऐसा नुस्खा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ने से ये तमाम तर हमारी जो फ़िक्र हैं, जो गुनाह हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, इस एक वजीफ़े से, एक ज़िक्र से ये दूर हो सकती हैं। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ना ये उनके साथ मोहब्बत का एक तकाज़ा भी है, और इसी तरह इसके ज़ाती अपने बहुत से फ़वाइद हैं। मसलन जो बंदा एक बार हमारे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस बंदे के 10 गुनाह माफ़ कर देते हैं, 10 नेकियां उसके नामा अमाल में लिख दी जाती हैं, और उसके दरजात में 10 गुना इजाफ़ा किया जाता है। इसी सिलसिला में हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन हमने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा बड़ा हशाश बशाश है, खुशी के आसार जो हैं ये आप अलैहिस्सलाम के चेहरे के ऊपर नमूदार थे, वाज़े थे। तो हमने पूछा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आपका चेहरा आज बहुत हशाश बशाश है, आप मुस्करा रहे हैं, खुशी के आसार आपके चेहरे के ऊपर ज़ाहिर हो रहे हैं, क्या मसला है? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी अल्लाह की तरफ से मेरे पास एक आने वाला आया है, उसने बताया है कि आपकी उम्मत में से जो भी बंदा एक बार मेरे ऊपर दुरूद पड़ेगा, अल्लाह ताला उसको 10 नेकियां अता करेगा और 10 गुनाह माफ़ करेगा, और उसके 10 जो हैं दराजात के अंदर बुलंदी इजाफ़ा करेगा। तो इसी तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ने की वजह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया वाहिदा, जो भी बंदा एक बार नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद पढ़ता है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन सल्ला, जो भी बंदा दुरूद पढ़ता है अलैया मुझ पर, वाहिदा एक मरतबा, सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल करते हैं। इसी सिलसिला में एक दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ने की वजह से फ़रिश्ते हमारे लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत आमिर बिन रबीआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो भी बंदा मेरे ऊपर मुसलमानों में जो दुरूद पढ़ता है, जितनी देर वो दुरूद पढ़ता रहता है, अल्लाह ताला के फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। ये अब आदमी के ऊपर है कि वो कितनी देर फ़रिश्तों की दुआएं लेना चाहता है, इस अमल को वो ज़्यादा कर ले या इस अमल को कम कर ले, ये बंदे के इख्तियार में है। और इसी तरह एक तीसरा फ़ायदा, कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला गमों को दूर कर देता है, अल्लाह परेशानियों से निजात अता कर देता है, अल्लाह फ़िक्रों को दूर कर देता है, और अल्लाह गुनाह माफ़ कर देता है। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात के जब 2/3 हिस्से गुजर जाते, रात को अगर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, 2 हिस्से गुजर जाते, एक हिस्सा बाकी रह जाता, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते और फरमाते, ए मुसलमानों, अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह का ज़िक्र करो, जिस्म को लर्ज़ा देने वाला वक़्त आ चुका है। यानी कि पहला नफ़ख़ा जब सूर फूंका जाएगा तो क़यामत आ जाएगी, सारी की सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और दूसरा नफ़ख़ा जब सूर फूंका जाएगा तो फिर सबको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौत अपनी सख्तियों के साथ, अपनी होलनाकियों के साथ आ पहुँची है। तो फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत उबई बिन काब फरमाते हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, मैं आपके ऊपर कसरत से दुरूद पढ़ता हूँ, क्या मैं कितना वक़्त आपके ऊपर दुरूद पढ़ता रहूँ? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़इन शिअता, जितना आपकी मर्ज़ी है आप पढ़ सकते हैं। हज़रत उबई फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने वक़्त को 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, एक हिस्सा आपके ऊपर दुरूद पढ़ूँगा और 2 हिस्से अपने लिए इबादत, अपनी दुआओं के साथ अपना वक़्त गुजारूँगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़इन शिअता, अगर ये आपकी मर्ज़ी है, फ़इन ज़िदता, अगर तू इसको ज़्यादा करेगा, फ़हुव खैरुल लक, तो ये तेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हज़रत उबई फरमाते हैं, मैं 2 हिस्से आपके ऊपर दुरूद पढ़ूँगा और एक हिस्सा अपने ऊपर अपने लिए रखूँगा, दुआ के लिए, इबादत के लिए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फ़इन शिअता, अगर आपकी मर्ज़ी है जिस तरह आप करना चाहते हैं, फ़इन ज़िदता, अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे, फ़हुव खैरुल लक, तो फिर ये तेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा
अच्छा होगा। हज़रत उबई फरमाते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मैं फिर हर वक्त आपके ऊपर सारा टाइम दरूद ही पढ़ूँगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तू ये काम करेगा तो इस वजह से अल्लाह ताला तेरे गमों को दूर कर देगा, अल्लाह तेरी फ़िक्रों को दूर कर देगा, ख़त्म कर देगा और तेरे सारे के सारे गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अगर कोई बंदा कसरत से दरूद पढ़ता है तो कल क़यामत का दिन होगा, वो बंदा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इस तरह होगा जिस तरह ये दो उंगलियां साथ साथ हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया औलन्नासी कि क़यामत के दिन मेरे करीब सबसे करीब वो आदमी होगा जो मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा दरूद पढ़ने वाला होगा। तो जितना हम ज़्यादा दरूद पढ़ेंगे, अगर हमारी कोशिश है कि हमें अल्लाह ताला का, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का साथ मिल जाए, अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, तो फिर हमें कसरत से दरूद पाक पढ़ना होगा। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 10 मरतबा फजर के टाइम और 10 मरतबा मगरिब के टाइम जो बंदा दरूद पढ़ता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके हक़ में मेरी सिफारिश ये लाजिम हो जाती है कि मैं उसके लिए ये सिफारिश करूँगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सल्ला अलैया हीना युस्बिहु अशरा, जो बंदा सुबह के वक़्त 10 मरतबा दरूद पढ़ता है, वहिया वहीना युमसी अशरा, और जो बंदा शाम को मेरे ऊपर 10 मरतबा दरूद पढ़ता है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी शफ़ाअत इसके लिए ज़रूरी हो जाती है, मैं इसकी सिफारिश करूँगा। तो इसलिए ये इतना कीमती नुस्ख़ा है, इसकी वजह से हमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का साथ भी मिल जाएगा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सिफारिश भी मिल जाएगी और हमारे गम, परेशानियाँ और हमारे गुनाह भी मुआफ़ हो जाएंगे। और इसी तरह हम अल्लाह की 10 रहमतें, अल्लाह ताला से 10 नेकियां और अपने 10 गुनाहों को मुआफ़ भी करवा सकते हैं। और इसी तरह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान के मुताबिक अल्लाह हमारे दर्जात में 10 गुना इजाफ़ा भी करेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फ़रमाए जो कल क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ होंगे, जिनको अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत, सिफारिश नसीब होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।